तन्मय के बैट से निकलता हुआ पहली गेंद पर सिक्सर। और ये व्हाइट बॉल का इशारा। इस ओवर की समाप्ति के बाद या 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच भी प्रेजेंट करेंगे। पिछला मैच जिसमें आशीष ज्वेल्स ने जीत हासिल की है, उस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच थोड़े समय में। नमन जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। तन्मय स्ट्राइकिंग एंड पर सिक्सर लगाया पहली गेंद पर, उसके बाद वाइड हमने देखी, उसके बाद ये एक और गेंद। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच अंशुल के नाम गया है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष ज्वेल्स के प्लेयर अंशुल प्लीज जो प्रेजेंटेशन एरिया है उसके करीब पहुंचे। थोड़े समय में हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंट करेंगे एंड दैट गोज टू अंशुल फ्रॉम आशीष ज्वेल्स। एक और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अंशुल कांकरिया, जिन्होंने 23 बॉल में 35 रन बनाए, 1 चौका 4 सिक्सर। इस ओवर की समाप्ति के बाद ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा अंशुल के नाम भावेश जी के द्वारा। हमारे टेनिस क्रिकेट के पोर्टेबल कैमरामैन भी प्लीज आ जाएं स्टेज के सामने, हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। वीडियोग्राफर भी और कैमरामैन भी। पोर्टेबल वीडियोग्राफर प्लीज मुख्य स्टेज, मेन स्टेज जो हमारा ट्रॉफी वाला स्टेज है वहां पर पहुंचे। इस ओवर की समाप्ति के बाद होगा मैन ऑफ द मैच समारोह। ओ क्या क्या ये विकेट है? जी हां, सो सफलता मिलती हुई नमन जैन को। पहला बल्लेबाज यहां पर निराशाजनक ये एक्शन रिप्ले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरह से विकेट गिरा। नमन जैन ने दिलाई ये सफलता, बाहरी किनारा और आसान सा कैच कीपर के लिए। अक्षय स्टेज को कवर करो, स्टेज को कवर करना प्लीज। यस एवरीवन, the award, the man of the match award, and to present this award we have requested Bhavesh Bhai Bad. He is there himself. Thank you so much Bhavesh ji. And now the player of the match award goes to जिन्होंने पहले मैच में लोगों के दिलों को क्या शानदार अंदाज से लूटा, मेला लूटा, महफिल लूटी और पहले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस, अंशुल कांकरिया। एवरीवन प्लीज कम अहेड अंशुल। 4 सिक्सर 1 चौका 35 रन्स बनाया अंशुल ने और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अंशुल कांकरिया के नाम। ट्रॉफी एंड देन दिस गिफ्ट। अंशुल कुछ बातें करेंगे। ओवर नंबर 2 का आगाज हो रहा है। हमारे स्पॉन्सर्स की फहरिस्त में डगआउट के स्पॉन्सर भी हैं। दूसरा व्हाट अ शॉट, व्हाट एन अमेजिंग शॉट। क्लास देखने के बाद यस फुल शॉट। तन्मय जैन स्ट्राइकिंग एंड पर है।
ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। क्योंकि जो पिछली गेंद थी वो ऑन साइड में थी और इस दफा अगर आप देखें तो सिक्सर लगने के बाद लाइन लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। ऊंचा खेल बैठे हैं, आसान विकेट गए। तो तन्मय जैन यहां पर एक बेहतरीन शॉट लगाने के बाद Anshul Kankaria, first match Anshul, and you have been awarded with the Player of the Match award. How happy and how special this is? अच्छा लग रहा है, पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करके टीम को भी कॉन्फिडेंस आएगा और आगे के मैचेस में मदद होगी। JCL का ये प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहली मैच में ही ये अवार्ड पाना, थोड़ा सा बताइए टूर्नामेंट के बारे में, कितने एक्साइटेड एंड कितने खुश हैं इसका पार्ट बन के JCL का? बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, फॉरेन प्लेयर भी रहते हैं, उसके बावजूद मेरे को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत सारे मैचेस आप लोग खेलते हैं, थोड़ा सा JCL को कंपेयर करें कुछ और टूर्नामेंट से, तो कहां पे आप JCL को कौन से रैंक पे रखते हैं? कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरा सवाल ही गलत था, शायद मुझे खुद पता होने चाहिए क्योंकि हम लगातार जुड़े हुए। थैंक यू सो मच, वेल प्लेड, एंड आने वाले मैचेस के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भावेश। थैंक यू। आउट हुए तन्मय, और तन्मय जैन की जगह लेने नए बल्लेबाज आए हैं सुब्रत लूनिया। सफलता दिलाई है गेंदबाज अमन जैन ने। पहले ओवर में नमन जैन ने गेंदबाजी की और इस ओवर में अमन जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। ये दूसरा ओवर, 16 पे 2। ये शॉट गैप में है और शायद कुछ रन्स मिलेंगे। जी हां, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और नए बल्लेबाज सुब्रत के बैट हुआ स्कोर। दोनों ही टीमों के डगआउट्स, जिस तरह हमारे स्टैंड के पार्टनर हैं उसी तरह हमारे डगआउट के भी पार्टनर हैं। और प्लेयर डगआउट के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं गुरुदेव राइस। इनका भी बहुत आभार, हमारे प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर गुरुदेव राइस। दूसरे ओवर की ये संभवतः आखिरी गेंद, जिसमें कोई रन नहीं मिला, डॉट रहेगी। हालांकि बहुत सारा हलचल जरूर देखने को मिला 3-4 खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन रनों में कोई इजाफा नहीं। ओवर समाप्त हो गए। दो ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली शाम है ये जेसीएल के सप्ताह के इस आयोजन में। दिसंबर का महीना एक तरफ जहां हम आने वाले नाताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्रिसमस वेकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जेसीएल में दूसरी मर्तबा जब हम आपसे जुड़े हैं, देखते हैं इस बार क्या फिर से आशीष ज्वेल्स उसी अंदाज में आगे बढ़कर चैंपियन बनेगी या फिर कोई दूसरी टीम टक्कर देगी उन्हें। मिसफील्ड थोड़ी सी, शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर के पास गई गेंद, कोई रन नहीं। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इतनी ठंड में भी अगर आप देखें सो अरमान पूरे ग्राउंड पे हजारों की तादाद में लोग हैं। सो ये सबसे बड़ी सफलता है टीम जेसीएल के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की। इनिशिएटिव बाय पवन जी, भावेश जी, महावीर जी, उनके सभी साथी। और ये दो खिलाड़ियों को विभाजित करता हुआ थोड़ा सा टाइमिंग बेहतर करना है, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि एक बार स्ट्रोक लग जाए, चौका निकल जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें, उसके बाद फिर आप चौके और सिक्सर की म्यूजिक प्ले करें। बिकॉज क्या होता है कि एक बार अगर यूट्यूब पर आपकी आवाज जाने लग गई तो कॉपीराइट की वजह से लिंक जो है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप प्ले कीजिए। एक खूबसूरत स्ट्रोक है, और शायद गैप में भी जब तक डीप से खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंचेंगे बाउंड्री लाइन के करीब, 2 रन दौड़कर पूरा किया गया। अब धीरे धीरे नवीन ज्वेलर्स के लिए ये दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू कर दी है। ओवर नंबर तीसरा है ये, 2 ओवर के बाद 20 रन थे, इस ओवर में 7 रन आए हैं अब तक टीम नवीन ज्वेलर्स के लिए। एक तरफ श्रेयांश जैन और दूसरी तरफ सुव्रत लोनिया गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। संयम झाबक, गेंदबाजी अच्छी हो रही है अरहम कंस्ट्रक्शंस की। बहुत बहुत अच्छा स्ट्रोक, जो कि रूम था वहां पे काफी जगह थी, सिर्फ उसको दिशा दिखानी थी, आसान बन जाती।
उनके चाइल्ड को फीड कराते हुए देख रहे हैं। सो ये सब कहानी है कि यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके वो सीनियर्स तक आपको नजर आएंगे, पूरी फैमिली नजर आती है, माएँ अपने बच्चों के साथ। सो कपल्स भी आपको नजर आएंगे, फादर सन्स, दोस्त यार, रिलेशन यहाँ पे बिल्ड होते हैं, यहाँ पे लोगों को जोड़ा जाता है। जैन चैंपियंस लीग कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये बातें अगर आप करें सो बातें हैं कि क्रिकेट तो बस एक बहाना है, दरअसल पूरे समाज को किस तरीके से जोड़ना है, इससे बड़ा उदाहरण फिलहाल तो मुझे भारत में कोई दूसरा नजर नहीं आता। 15 सालों से हम क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, वो दुबई का शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम हो या फिर भारत का कोई और हिस्सा हो, खास करके ज़्यादातर जो हमारा क्लाइंट बेस है वो हम जैन समाज के लिए ही काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूं कि जैन चैंपियंस लीग का कोई मुकाबला नहीं, सीजन 2 का कोई मुकाबला नहीं। और चूंकि ये कम्युनिटी का इवेंट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो समेत शिखर के ऊपर एक जो संकट आया है, एक धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की जो पहल चल रही है, उसके खिलाफ एक मौन रैली आयोजित की गई है। जेसीएल कमेटी सभी क्रिकेट प्रेमियों को आह्वान करती है कि आने वाले 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे इस मौन रैली में शामिल हों। पर मिली सफलता, एक आसान सा कैच डीप में मौजूद खिलाड़ी के द्वारा आउट हुए यहां पर बल्लेबाज नंबर 3 सुव्रत लूनिया के रूप में, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों में केवल 4 रन बनाया और 32 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट। और अब श्रेयांश का साथ निभाने एक नए बल्लेबाज पीयूष बोहरा ने दिलाई है ये सफलता। और पीयूष बोहरा बताते हुए कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। पहले एडिशन के ये इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने हैट्रिक लिया था। आप सोचिए, इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा प्रोग्राम, पूरा जैन समाज, राजनांदगांव का, राजनांदगांव से रायपुर तक के वो फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन इस लड़के ने बाजी मार ली थी जो इस समय आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर से ये बताते हुए कि वो तुक्का नहीं था, आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तब जाके ये बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता है। वेल डन पीयूष। और फिर से अगर आप देखिए तो उसके बाद भी बेहतर गेंद, हालांकि ये तो शुरुआत है, अभी आरंभ है और इसके बाद तो बहुत बड़े बड़े मैचेस आने बाकी हैं। आने वाले मैचेस में ये परफॉर्मेंस सभी टीमों की लाजवाब लाजवाब बॉलिंग। देखिए, ऐसा नहीं है कि गेंदें थोड़ी इधर उधर हैं इसके बाद वो बच जा रहे हैं, गेंदें अच्छी हैं, ना बहुत आगे डाल रहे हैं ना बहुत पीछे डाल रहे हैं, अच्छी लेंथ और बिल्कुल एंड तक बल्लेबाज को देख के रीड कर रहे हैं उनको और उसके बाद बॉलिंग हो रही है। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, स्ट्रोक बहुत अच्छा था और बहुत ही शानदार कोशिश डीप से। वेल डन नमन। दिस इज कॉल्ड हम साथ साथ है फील्डिंग टीम। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना ये टीम वर्क है, टीम का फुल फॉर्म ही यही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। वेल डन। ये आप रिप्ले अगर आप देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस लेवल की फील्डिंग हुई। ऐसे आप अपने बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं। वेल डन नमन। नमन थे फील्डर।
एज ए बॉलर आपको पता हो कि आपकी जो फील्डिंग साइड है बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत गेंदें अगर इधर उधर हुई भी, सो फील्डर इतने मुस्तैद हैं, इतने चुस्त हैं, इतने एक्टिव हैं कि वो एक्स्ट्रा जो रन जा रहे होते हैं उसको बचाते हैं। सो एक अच्छा ओवर देखा हमने, एक स्टार बॉलर। ओवर समाप्त हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 3 ये है स्कोर इस समय नवीन ज्वेलर्स की टीम का। एक तरफ डगआउट 1 जहां से नवीन ज्वेलर्स के लिए कई इशारे आ रहे हैं, कहीं मैसेजेस आ रहे हैं कि आने वाले 6 ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी करना है। और अगर मैं प्लेयर डगआउट की बात करूं तो हमारे दोनों ही डगआउट्स के जो स्पॉन्सर हैं, प्लेयर डगआउट के स्पॉन्सर, वो हैं गुरुदेव राइस। हम बहुत आभारी हैं हमारे सभी प्रायोजकों के, और प्लेयर डगआउट के प्रायोजक गुरुदेव राइस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पिछले ओवर की अगर मैं बात करूं तो पीयूष बोरा ने अपने पिछले ओवर में सिर्फ 4 रन दिया और एक बड़ी सफलता हासिल की। इस समय रन संख्या है 35, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब मुझे एक मर्तबा फिर से संयम झाबक गेंदबाजी आक्रमण पर तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोर पर श्रेयांश जैन और उनके साथ अभी अभी मैदान पर पहुंचे और खाता खोलने वाले बल्लेबाज राहुल गोलचा। ये है जैन चैंपियंस लीग दूसरा एडिशन। व्हाइट बॉल के साथ यह ओवर का आगाज हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ ये 5वां ओवर। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन टाइमन अच्छा नहीं हुआ और डीप में पकड़े जाएंगे। एक आसान सा कैच लेकिन नो बॉल का इशारा है पैर की तरफ से। थैंक यू। बच गए दोनों, मैं तो कहूंगा बॉलर भी बच गए और बैट्समैन भी बच गए। फ्रीड गेंद है तो कैच आउट होने का खतरा है नहीं। श्रेयांश स्ट्राइकिंग एंड पर 2 चौके श्रेयांश के बैट से हमने देखे हैं इस पारी में अब तक। राहुल गोलचा को वो जीवन दान। और इस बार रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद काफी दूर थी उनके रीच से, कोई कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट रहती हुई ये गेंद, और पहली शाम है आज जेसीएल के दूसरे एडिशन में। हाँ, टॉस जीतने के बाद पहले जो बॉलिंग करने का डिसीजन है वो अभी तक बहुत शानदार जाता हुआ, और हम कंस्ट्रक्शन उनके बॉलर्स ने अपने कप्तान के डिसीजन को उस पर स्टैंप लगाया है। अभी तक बहुत जबरदस्त बॉलिंग। यस, विश्वास था उस अपील में, सिर्फ जोश ही नहीं था।
ताकत थी स्ट्रोक में और उसके चलते बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर फर्स्ट ट्राई चौके के लिए। गेंद हाथों से लगी थी, चांस था एक बार फिर से। इसके लिए कहते हैं ना कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। आप लगातार अच्छा करें। एक आध मैचेस आप जीत सकते हैं एक प्लेयर या फिर दो प्लेयर के बलबूते, लेकिन अगर जैन चैंपियंस लीग आपको जीतना है तो पूरी टीम को अच्छा करना होगा और लगातार अच्छा करना होगा। बेहतर लेंथ, अच्छी लाइन। ये गेंद दो काम करती है। अगर आप जड़ में डाल सकते हैं, अगर आप ब्लॉक में डाल सकते हैं, सो ना कि सिर्फ ये गेंदें पे रन नहीं बनते बल्कि विकेट के भी चांसेस बनते हैं। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का इशारा। सो एक मौका कि यहाँ पे कुछ नए सिरे से आप अपनी रणनीति को तैयार कर सके, बना सकते हैं। फिलहाल रन है 44 रन आफ्टर 5 ओवर्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। हैंडीकैम है। सो 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर के बाद 4-4 और 4 ये नजर आ रहा है स्कोर। टीमें दोनों ही खुश होंगी। एक तरफ जहां अरहम कंस्ट्रक्शंस इस बात से काफी मुतमईन होंगे कि हमने 4 विकेट्स ले लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीम नवीन ज्वेलर्स ये दिली दिल सोच रहे होंगे कि अभी भी 2 अच्छे बैटर वहां पर मौजूद हैं मैदान पर, और आने वाले 5 ओवर में अगर 50, 55, 60 रन और बन जाते हैं और 100 का आंकड़ा अगर क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है टीम नवीन ज्वेलर्स, तो एक ये कड़ी चुनौती रहेगी टीम के लिए सेकंड इनिंग में 100 प्लस के टारगेट को अचीव करना। हालांकि हमने पिछले मैच में देखा कि 95 का टोटल बड़ी ही आसानी से अचीव कर लिया गया था आशीष ज्वेल्स के बल्लेबाजों के द्वारा। देखते हैं इस मैच में कहां तक रनों की रंगोली सजाई जाती है नवीन ज्वेलर्स के बैटर्स के द्वारा, और फिर किस तरह पीछा करते हैं उन रनों का अरहम कंस्ट्रक्शंस के बल्लेबाज। इस समय 44 पे 4 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। देखते हैं क्या बल्लेबाजी की शैली, बल्लेबाजी का अंदाज और बल्लेबाजी का रवैया बदलेगा, या फिर गेंदबाजी अब तक जिस अंदाज में हुई है उसके रफ्तार में, उसके गेंदबाजों में, या फिर लेंथ में बदलाव होगा। विस्तार इंक ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। नए ओवर की शुरुआत पांच ओवर में 44 बने थे। और हमने एक चीज देखी है, अक्सर गेंदबाजों को पिछले मैच में भी हमने ये ऑब्जर्व किया और इस मैच में भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर वेरिएशन कर रहे हैं गेंदबाज, अपनी रफ्तार में तब्दीलियां कर रहे हैं, तो उससे बल्लेबाज थोड़े से चकमा खा रहे हैं। शायद ये जरूरी है इस मैदान पर कि रफ्तार कभी तेज हो, कभी उसमें कमी आ जाए। ये वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्रा रन में एक और रन जुड़ेगा। पारख नर्सिंग होम, सोनरात तिलोकचंद ज्वेलर्स, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नीव टीएमटी, महावीर ग्रुप और सदर पाटा ग्रुप ये हमारे स्टैंड के स्पॉन्सर्स हैं।
गुरुदेव राइस, ये हमारे प्लेयर डगआउट के स्पॉन्सर। वाइड बॉल का इशारा एक और अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक और बार गेंद दिशा से भटकते हुए, एक और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आया। थोड़े से लाइन लेंथ से भटके भटके से नजर आ रहे हैं गेंदबाज इस ओवर में। ये लीजिए एक और मर्तबा गेंद लेग स्टंप के बाहर। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पटरी से भटक से गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजर जा रही है। ट्रैक पर लौटना होगा, सही दिशा में आना होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा के रन नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर से तकनीक तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर आपने रन्स बचाए हैं तो आपके जो टीममेट्स हैं वो आपके लिए क्लैप करते हैं। फिर से अगर आप देखें तो ज्यादातर फुल लेंथ की गेंदबाजी की जा रही है पहले मैच के मुकाबले। अगर इस मैच में आप देखें तो रन्स उतने फ्लो में नहीं बन रहे हैं। उसका 2 वजह हो सकता है जो मुझे लग रहा है। एक तो शायद विकेट थोड़ा स्लो खेल रहा है, वो जो लाजिम है ड्यू फैक्टर। और आलोक, नवीन ज्वेलर्स के 50 रन भी पूरे हुए हैं। बॉल बहुत कमाल की थी, अगर रिप्ले आप लोग देखें तो आपको मजा आएगा। पूरी तरीके से ये बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंद, बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आया कि कैसी ये गेंद थी। चेंज ऑफ पेस बहुत कमाल का। अमित जैन है गेंदबाज। फिर से अगर आप देखिए सो कमाल का मिशन, कमाल का जो वेरिएशन है इस ओवर में देखने को मिला। क्या ओवर कंप्लीट हुआ? ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद स्कोर 50 यहां पर दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पर 49। आई थिंक विल रेक्टिफाई इट। स्कोर इज 50। और चलते हैं अक्षय, जो मेन स्टेज है उसको कवर करते हैं। तो एवरीवन हमारे साथ, थैंक यू डीजे, हमारे साथ हमारे बेवरेजेस पार्टनर श्रीमान अतिन कुमार जी जैन साहब, एंड साथ ही साथ झाबक मोबाइल एक्सेसरीज से विनेश झाबक जी वहां पे हैं, यहाँ पे हैं। मैं पूरी कमेटी की तरफ से दोनों जेंटलमैन का बहुत वेलकम एंड बहुत स्वागत करता हूं, एंड रिक्वेस्ट करता हूं कि अतिन कुमार जी जैन साहब से कि अतिन जी 2 शब्द जेसीएल के इस एडिशन के बारे में हमारे बेवरेजेस पार्टनर एवरीवन अतिन जैन जी। मैचेस ऑन रखना, मैचेस खेलते रहना। अगर गेस्ट का जो इंटरव्यू है चलता रहेगा, अंपायर्स मैचेस ऑन रखना। बहुत ही अच्छा आयोजन किया है भावेश वैद और पारस भाई और महावीर भाई ने। इनका जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। बहुत ही अच्छा आयोजन किया इन्होंने और इनको हार्दिक बधाइयाँ। इनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसा आयोजन ये करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर अतिन कुमार जी जैन साहब। नाउ may I please request Vinesh Jhabak sahab from Jhabak Mobile Accessories to have few words about JCL Season 2. शानदार आयोजन है भाई पवन, भाई भावेश और भाई महावीर का। चाहेंगे कि ये आयोजन हर साल ऐसे ही 4 चांद लगाते रहे राजनांदगांव में। धन्यवाद। मैचेस चल रहे हैं, जैसे वक्त मिलेगा कुछ और मेहमानों से। सीए प्रफुल्ल जी कोठारी साहब, उनके साथ साथ अग्रवाल साहब और कवाड़ साहब भी यहाँ पे हैं। अच्छी बॉल, ये टप्पा होने के बाद नीचे रही, और यहाँ पहली बार नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब से पिछला मैच खत्म हुआ है, या तो सेकंड इनिंग में भी आपने देखा था कि थोड़ा थोड़ा जो ड्यू का असर है विकेटों पे, ये बहुत कॉमन सी बात है।
जब विकेट थोड़ा सा नमी आ जाए तो जो उछाल है वो थोड़ा कम मिलेगा, और इसीलिए अगर आप देख रहे हैं तो बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत आती हुई रन बनाने में। अब अगर मैं नवीन ज्वेलर्स का कैप्टन होता या मैं नवीन ज्वेलर्स की टीम में होता तो मैं पूरी टीम से कहता कि अब बहुत बड़े स्कोर की तरफ हम ना देखिए, अब उतना रन्स देखिए कि जहां पे आपको पता है कि विकेट का जो बिहेवियर है वो कहीं ज़्यादा हेल्पफुल है बॉलर यूनिट के लिए, तो एक डिसेंट स्कोर भी हम डिफेंड कर सकते हैं। बेहतरीन बॉलिंग। और आलोक, अगर आप पिछले 2 ओवर पे नजरें डालें तो बाउंड्रीज तो एक भी नहीं आई और सिंगल और डबल भी बड़ी मुश्किल से आए। ज्यादा रन जो आए वो एक्स्ट्रा के जरिए आए। अगर अरहम कंस्ट्रक्शंस अपने एक्स्ट्रास पे कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद रन गति और धीमी होती इस समय। और वहीं नवीन ज्वेलर्स चाहेंगे कि कुछ चौके आए, कुछ सिक्सर्स आए, एटलीस्ट हर ओवर में एक आध चौका तो कम से कम आ जाए, क्योंकि इस पिच पर हमने देखा है पिछले ही मैच में 95 भी सेफ नहीं है। अभी तक का जो स्कोर है वो है 54। ये ओवर नंबर 7वां चल रहा है। इस गेंद पर भी कोई कनेक्शन हुआ नहीं, हालांकि काफी दूर थी उनकी रीच से, और ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा आता हुआ। 95 रन जब सेफ नहीं लगे पिछले मैच में, उसका 2 रीजन था। एक तो विकेट कहीं ज्यादा बेहतर था बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि शायद वो ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा तब नहीं था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो नमी नजर आती हुई। यहां मौका है रन बनाने का, और ये गैप में गेंद जाती हुई फर्स्ट क्राई चौके के लिए। फर्स्ट क्राई हमारे बाउंड्री पार्टनर। ओवर समाप्त हो गया 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 59, 4 विकेट के नुकसान पर। लंबे समय के बाद एक वेलकम बाउंड्री टीम नवीन ज्वेलर्स के लिए। आखिरी 3 ओवर, आई एम श्योर ये चौके के बाद अब बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि हर ओवर में ये मोमेंटम उनके ही साथ आगे बढ़े। विस्तार INC ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, मुख्य प्रायोजक हैं। बैटिंग पावर प्ले क्लेम किया गया है, और अब जो एक्सेलरेशन करने की पहल है उसमें और ज्यादा एनर्जी नजर आएगी बैटिंग टीम के द्वारा। इस समय स्कोर 59, 4 विकेटों के नुकसान पर। यह है जैन चैंपियंस लीग राजनांदगांव, और इस अहम ओवर में गेंदबाजी तैयार हैं गेंदबाज, नमन करेंगे गेंदबाजी। ये गेंद तो बहुत खराब थी, बल्लेबाज अपने आप से निराश होंगे कि इतनी आसान गेंद को कन्वर्ट नहीं कर पाए। नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। सीधा गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर, और एम्पायर ने इशारा भी किया कि ये पहली गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर है। बीमर गेंद जिसे हम कहते हैं क्रिकेट में। और ये फ्री हिट का भी इशारा एम्पायर के द्वारा। पहले चले फिर थमे, शायद बॉलिंग रनअप थोड़े से चूक गए थे। गौरव हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। फ्री हिट की गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ा है। 2-3 खिलाड़ी उस गेंद के पास जब तक पहुंचेंगे। 2 रन आसानी से मुकम्मल किया गौरव ने। फ्री हिट की गेंदों पर बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रोक्स हमने अब तक देखे नहीं है। पहले मैच में बहुत ही हाहाकार हमने देखा। पहले मैच में हमने देखा बहुत बड़े बड़े रन्स आए। शुरुआत ही अगर आपने देखा तो बोहरा ब्रदर्स ने 2 ओवर में 35 रनों के साथ की,
और जिस तरीके से मैच समाप्त किया आशीष ज्वेल्स की टीम ने, वो भी दिखाते हुए कि किस रुतबे और किस दर्जे की, किस लेवल की टीम है वो। लेकिन इस मैच में अगर आप देखें तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग, एंड अरहम कंस्ट्रक्शन कमाल करते हुए एक और धमाल, एक और बल्लेबाज का फर्नीचर बिगड़ता हुआ जा रहा होगा डगआउट की तरफ, और ये विकेट। यहाँ पे सब कुछ है। आप जब क्रिकेट की बात करते हैं, जेसीएल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट और फुल 110% आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट नजर आएगा, क्वालिटी का क्रिकेट नजर आएगा, और साथ ही साथ ऑडियंस। नमन इस ओवर में बॉलिंग करते हुए, थोड़ा सा अगर आप अभी तक देखें इस ओवर को तो मिला जुला ही नजर आया ये ओवर। कुछ गेंदें बहुत अच्छी तो कुछ पे रन्स भी देखने को मिले। अब ये डेथ ओवर्स, स्लॉग ओवर्स में मुश्किल होता है किसी भी बॉलर के लिए बॉलिंग करना, लेकिन हाँ अगर आपने विकेट गंवाए हैं ऑपोजिशन के तो फिर काम वहां थोड़ा आसान होता है। चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा कर रही है अरहम कंस्ट्रक्शन, ये हम पहले से देख रहे हैं। सभी गेंदबाजों ने जो मिश्रण किए हैं, जो वेरिएशन किए हैं, वो कमाल के किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब जब चेंज ऑफ पेस किया गया है, गेंद की लेंथ जो बहुत की होती है वो बहुत अच्छी। ये आप देखिए, इसके पहले की गेंद बहुत स्लो थी और इसके बाद की ये गेंद रफ्तार के साथ। सो माइंड गेम भी चलता हुआ यहाँ पे। और फिलहाल आप अगर गेंदबाजों को लिहाज से देखें सो टॉप क्लास बॉलिंग। आठवें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। 63 हुआ है स्कोर नवीन ज्वेलर्स का अब तक। इस ओवर में नमन ने चतुराई भरी गेंदबाजी की है और एक बार फिर से धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया था। जब तक डीप में जाकर गेंद को फील्ड करेंगे, 2 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया और इन 2 रनों की मदद से ओवर नंबर 8 यहां पर समाप्त हो गया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 पे 5। पावर प्ले का ये ओवर था और अच्छी बॉलिंग आप कहेंगे जब आपके पास डीप में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता, सो ऐसे में अच्छी बॉलिंग। लास्ट 2 ओवर आने बाकी है और 2 ओवर में नवीन ज्वेलर्स के पास अभी भी मौका है कि 12 गेंदों पे बड़े रन्स बनाए और एक जो बड़ा टोटल टीम चाहती होगी, क्योंकि जब उनके कैप्टन को टॉस सेरेमनी के समय हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पहले बैटिंग ही करता अगर मैं टॉस जीतता। जैसे ये पहली पारी समाप्त होगी, हम अगले मैच का टॉस करेंगे और मैं गुजारिश करता हूं अगले मैच के टॉस के लिए दोनों ही टीमों से कि वो रेडी रहें और टॉस एरिया के पास, प्रेजेंटेशन एरिया के पास पधारें। दो ओवर्स अभी भी आने बाकी हैं और अब आप देखना है कि ये 2 ओवर जो शेष हैं बहुत विशेष हैं दोनों टीमों के लिए। 9वें ओवर की शुरुआत, हियर वी गो। सिंगल के साथ इस ओवर की भी शुरुआत। इसके बाद जो टॉस होगा, जो मैच होगा, मैच नंबर 3 आज डे 1 का, वो प्रतीक टाइल्स वर्सेस आशीर्वाद ज्वेलर्स। राहुल गोलचा एक एंड पर टिके हुए हैं, एक चौका उन्होंने लगाया जरूर है।
लेकिन अब तक जो रन गति है, स्ट्राइक रेट है, वो थोड़ी सी धीमी है, 100 के करीब है, 100 के आसपास है। और वहीं नए बल्लेबाज गौरव का आगमन हुआ है मैदान पर। इन्होंने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, लेकिन अब बची हुई 10 गेंदों में कम से कम 2-3 बाउंड्रीज की तो उम्मीद जरूर होगी इन बैटर्स से। गौरव के बैट से ये एक और सिंगल ही मिल पाएगा, उससे ज्यादा की कोई उम्मीद नहीं वहां पर। हमारे अंपायर्स पे मैं नजर डाल रहा हूँ, कहाँ वो मुंबई की हल्की हल्की ठंड, चूंकि भावेश भाई कल रात मुंबई में थे, और मुंबई में और यहाँ में तापमान में कितना डिफरेंस है, अगर अंपायर्स को आप देखिए तो वो भी काफी रहे यहाँ पे। इस बात में बात करेंगे भावेश भाई से कुछ समय में। बहुत अच्छी बॉल, क्योंकि कल रात ये मुंबई से ही आए हैं, और जो हमारी टीम है यूट्यूब लाइव की अंपायरिंग की, हम लोग भी आज ही कल मुंबई से आए, और वहाँ के और यहाँ के जो टेम्परेचर है उसमें बहुत डिफरेंस है। हमें तो यहाँ बहुत ठंडी लग रही है, आप लोग आराम से सब बैठे हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं। मैं ऑडियंस भी देख रहा हूँ, बहुत सारी हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं भाभियां हैं वो भी एंजॉय कर रही हैं। ये होता है कि जब आप जिस मौसम में रहने के आदी हो जाते हैं, आपके जो बॉडी है वो भी एडजस्ट करती है। इस ओवर में अमन जैन ने सिर्फ 4 रन दिया है 5 गेंदों में। लास्ट बॉल टू गो ऑफ ओवर नंबर 9। ओवर की लास्ट बॉल थी, इस पे भी ज्यादा से ज्यादा सिंगल ही मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से यहाँ पे भी अमन जैन के द्वारा। ओवर समाप्त हो गए 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 70, 5 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर 70 रन। लग रहा है आपको भावेश भाई कि थोड़ा सा डिफरेंस है टेम्परेचर में, थोड़ा सा या काफी है मुंबई के और यहाँ के? बहुत ज़्यादा है। मुंबई में बहुत गर्मी लग रही थी, मुंबई में बिल्कुल ठंड नहीं है, लेकिन राजनांदगांव का टेम्परेचर, छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। और अगले मैच में क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। एग्जैक्टली अगले मैच में चूंकि रात और बढ़ने वाली है सर, मजा और आने वाला है, इतना तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए ठंड जितना अच्छा हो, क्रिकेट खेलने का मजा उतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनका तो बॉडी है वार्म होता ही है। फाइनल ओवर पहली इनिंग का, इस पे नजर डालते हैं, भावेश भाई से फिर से जुड़ेंगे। नया ओवर, आखिरी ओवर, लेकिन वही हालात हैं अभी भी नवीन ज्वेलर्स के। 70 रन बने हैं। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अमित जैन आए हैं। पहली गेंद डॉट रही इस ओवर की भी। और इस ओवर में तो अपील जोरदार है इस बार, और अंपायर ने उस अपील को मान लिया। यहां पर मिलती हुई ये सफलता नए गेंदबाज अमित को, जो अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, विकेट नंबर 6। बहुत अच्छा इस समय बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रहा है फील्डिंग कर रही टीम अरहम कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि उनको पता है कि इस मैच में उनका दबदबा है। बढ़त फिलहाल अरहम के पास नजर आती हुई। फुल टॉस बॉल और फुल टॉस गेंदें ये ब्लैंक बेरर चेक की तरह होती हैं। आप जितने रन चाहे उसमें भर दें, बहुत आसान हो जाती है बैटर्स के लिए कि आप इस पे बड़ा शॉट लगाएं। जो मोमेंटम चाहिए वो मिलता हुआ यहां पे टीम नवीन ज्वेलर्स को। विस्तार INC सिक्सर।
ये कहां थे अभी तक, ये अभी तक टॉप ऑर्डर्स में क्यों नहीं आए खेलने के लिए? भावेश जी का एक सवाल, विस्तार आईएनसी सिक्सर, क्या भावेश जी ये कहाँ थे अभी तक? ये कहां थे अभी तक? विस्तार आईएनसी वन मोर सिक्सर, 2 in row, 2 consecutive विस्तार आईएनसी सिक्सर. शेष और नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। कुल रन संख्या है 82। इसके बाद हम तुरंत टॉस के लिए चलेंगे, जहां पे दोनों कैप्टन्स तैयार हैं एंड हमारे गेस्ट से भी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग सराहेंगे। आखिरी गेंद पर 2 रन मिसफील्ड की बदौलत मिले। क्या दूसरा कंप्लीट हुआ है या नहीं? अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा। 2 रन दौड़े तो हैं दोनों बैटर्स और अंपायर का इशारा आउट का नजर आ रहा है। सो 1 रन जुड़ेगा खाते में और आउट है ना अंपायर? एक बार कंफर्म कर दे, एक शॉट है या आउट है, शायद वो डिस्कशन। एक तरफ है JCL एंड एक तरफ विस्तार INC, हमारे टाइटल पार्टनर। सो आइदर यू हैव टू कॉल JCL और विस्तार INC। वेट सर, कौन लेगा कॉल? ओके, सो प्रतीक टाइल्स वर्सेस आशीर्वाद ज्वेलर्स एवरीवन, मैच नंबर 3rd टॉस, एंड टू डू द ऑनर ऑफ दिस मैच वी हैव आवर बेवरेजेस पार्टनर अतिन जैन जी विद अस। सर प्लीज सर, स्पिन द कॉइन। JCL is the call and Vistar INC it is. So toss have won by आशीर्वाद ज्वेलर्स। फील्ड फर्स्ट। क्या वजह है सर, बता सकते हैं? टारगेट चेस करना 10 ओवर के मैच में ठीक लगा है। लग रहा है कि रात को जब कुछ इस समय के आसपास विकेट थोड़ा सा स्लो होगा, चूंकि ड्यू आने के बाद। सर लग रहा है आपको? नहीं, ड्यू का फायदा तो मिलेगा, इसीलिए भी लिया गया है और टारगेट मालूम होने के बाद उस टाइप से बैटिंग करने का प्लान है। थोड़ा सा इस तरफ अगर आए हैं प्रतीक टाइल्स के पास। सर ये फिर से JCL का दूसरा एडिशन, किस तरीके से ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं? ये पूरा आयोजन बहुत ही शानदार है और बधाई है भावेश भाई, पवन और महावीर को इस पूरे आयोजन के लिए और सफलतापूर्वक ये आयोजन अभी तक कंडक्ट करने के लिए। Thank you so much captains and all the best Ashirwad Jewelers and Pratik Tiles everyone. And the news from here, toss won by Ashirwad Jewelers and he has elected to field first. Thank you so much अतिन कुमार जी, thank you so much all the guests. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरहम कंस्ट्रक्शंस टीम के कैप्टन से कि अपने ओपनर्स को भेज दे मैदान पर। 84 बना है और 85 का है टारगेट। नवीन ज्वेलर्स के फील्डर आ चुके हैं मैदान पर एंड दे आर ऑलमोस्ट रेडी विद देयर फील्ड प्लेसमेंट। मेरा निवेदन है अरहम कंस्ट्रक्शंस टीम के कैप्टन से कि सर तुरंत अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान की तरफ भेज दें। New day,
84 बने और इसमें अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो 13 रन तन्मय ने बनाए, 12 रन श्रेयांश ने बनाए, राहुल ने 13 रन बनाए, गौरव ने 10 रन बनाया, आशीष ने आखिरी ओवर में 2 सिक्सर लगाए और 3 बॉल में 12 रन बनाए। इस तरह 84 बना। जा रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि और अब ज्यादा ताखीर ना करते हुए, ज्यादा देरी ना करते हुए दूसरी पारी की शुरुआत कर दें। फील्ड प्लेसमेंट पर पहुंच चुके हैं सभी खिलाड़ी, सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। 85 का है टारगेट अरहम कंस्ट्रक्शंस के सामने। तन्मय नजर आ रहे हैं पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं विकास और उनके साथ हैं शैली सांकला। ये सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज मैदान की तरफ पहुंचे हैं। तन्मय जैन जिन्होंने शुरुआत में 10 रन 12 रन के आसपास रन बनाए थे अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए, और गेंदबाजी में ये वाइड के साथ आगाज हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ। दरमियानी ओवर में थोड़े से धीमे थे, यहां पर सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या विकेट है? जी हां, अंपायर ने भी मान लिया और ये पहली सफलता तन्मय जैन ने दिला दी अपनी टीम को 1 के स्कोर पर, विकेट नंबर 1। खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट यहां पर गिरा अरहम कंस्ट्रक्शंस की टीम का पहली ही गेंद पर, और इस समय 1 गेंद 1 रन और 1 विकेट। नवीन ज्वेलर्स की खास बात यह है कि नवीन ज्वेलर्स की टीम के कैप्टन, टीम के ओनर नवीन भाई बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। इनफैक्ट अभी सभी ओनर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन नवीन जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखते ही बनता है मैदान पर। अपने खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं नवीन जी। मैदान के दरमियान इस समय पहली सफलता तन्मय ने दिलाई, और अब विकास के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज साकेत लोढ़ा मैदान पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए हैं। दिल में मलाल जरूर रहा होगा कि दरमियानी ओवर्स में इतने अच्छे रन्स नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद एक सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंच ही गई नवीन ज्वेलर्स की टीम। 84 बनाए, 85 का लक्ष्य है।
तन्मय जैन की अगली गेंद। तन्मय जैन के पास रफ्तार है, तन्मय जैन के पास लाइन लेंथ पर कंट्रोल है, छरेरा बदन है, एक्टिव खिलाड़ी है। इनके खिलाफ रन्स बनाना आसान रहता नहीं बल्लेबाजों के लिए। दिलचस्प रहेगा ये देखना कि तन्मय के खिलाफ क्या बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलना पसंद करेंगे या फिर कुछ बड़े स्ट्रोक की चाहत भी देखने को मिलेगी। साकेत लोधा स्ट्राइकिंग एंड पर है। पहली गेंद तो रक्षात्मक अंदाज में ही खेली बल्लेबाज साकेत ने। थोड़े से एग्रेसिव भी नजर आते हैं गेंदबाजी करते हुए तन्मय। और फिटनेस जरूरी है, अगर आपको खेल में एक्टिव रहना है इसके लिए आपकी फिटनेस बहुत मायने रखती है। इसीलिए कहते हैं ना कि अब जो फिट रहता है वही अपनी फील्ड में हिट हो पाता है। अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। पहला ओवर 2 रन अब तक बने, खाता खुला साकेत लोधा का और टीम की रन संख्या 2 रनों पर। देखते हैं कितने रन से इस मर्तबा एक ही से संतोष किया दोनों बैटर्स ने। शैली सांखला ने भी अपना अकाउंट ओपन कर दिया। यह पहला ही ओवर है दूसरी पारी में जहां एक बल्लेबाज ऑलरेडी विकास के रूप में आउट हो चुका है, तो ऐसे में अरहम कंस्ट्रक्शंस ये नहीं चाहेगी कि और कोई नुकसान हो। ये अच्छी पहल है सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। शुरुआती समय में जब एक चोट पहुंची हो, एक विकेट गिरा हो, तो एक पार्टनरशिप को धीरे धीरे बिल्ड किया जाए, पहला रन विश्वास के साथ बनाया जाए। वो कहते ना कि जर्नी ऑफ लॉन्ग माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। हजारों मीलों की दूरियां पहले कदम से शुरू होती है। और अगर बात पहले कदम की जाए, यहां पर थोड़ा सा तालमेल बिगड़ गया है और मौका भी बन गया था रनआउट का, लेकिन गेंद हाथों में नहीं रुकी, कलेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को, अन्यथा एक आसान सा मौका रनआउट का वहां पर था। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो देख पाएंगे कि किस तरह से ये एक्शन रिप्ले के माध्यम से ओवर समाप्त हो गया पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5, 1 विकेट के नुकसान पर।
मौका है कि इस मैच में अब दबाव को और बढ़ाया जाए। दूसरी सफलता दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे मिलती हुई। और विकेट भी 2 गंवा चुके हैं। अब आने वाले और 8 ओवर्स है, गेंदें बहुत है उनके पास, लेकिन अब मसला ये है कि पार्टनरशिप कौन बिल्ड करेगा। Season 2 everyone, Vistar INC presents an initiative by Rising Sports and Welfare, Arham Minerals, Parak Dal Mill and Aqua Village, Water Park and Resort. Fun, eat, stay and celebrate. That is all about Aqua Village. दो ओवर समाप्त हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में आदेश ने गेंदबाजी की और अब गौरव आए हैं गेंदबाजी के लिए। सेलिब्रेशन है, क्या ये एक और विकेट मिल गया? यस यस, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। बल्लेबाज को भी पता था कि अब यहां पे एक और खतरा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ऐसे कंडीशंस में आप क्यों इतना रिस्की स्ट्रोक्स या जो अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, कुछ वक्त आप अपने आप को दे सकते हैं, सीधे बल्ले से खेले। पुअर क्रिकेट फ्रॉम अरहम कंस्ट्रक्शन एंड very well done team Navin Jewellers. क्रिकेट का
इतिहास ये कहता है, क्रिकेट का खेल ये कहता है कि जो स्ट्रोक्स पे सबसे ज्यादा विकेट गए हैं वो है रिवर्स। जब जब आप ऐसे स्ट्रोक्स अटेम्प्ट करते हैं तब तब चांसेस आप ज्यादा क्रिएट करते हैं अपने विकेट को गंवाने का। विकेट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ थर्ड ओवर, और अब ये दूसरी बॉल भी दिलचस्प होगी देखना। नए बल्लेबाज सामने है बाएं हाथ के। पैरों पे गेंद, फिर से कोई रन्स नहीं। नवीन ज्वेलर्स के गेंदबाजों ने रंग डाल दिया इस मैच में। पहले बल्लेबाजी जरूर अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं हुई, जो रन्स चाह रहे थे टोटल शायद उतने रन्स नहीं बने होंगे, लेकिन गेंदबाजों ने बेड़ा संभाल लिया। जी हाँ लोग, आप पहले ओवर से अगर आप देखें तो तन्मय ने पहले ओवर में विकेट लिया, दूसरे ओवर में आदेश ने विकेट लिया, और अब तीसरे ओवर में गौरव ने भी विकेट ले लिया है। और पहले ओवर में सिर्फ 5, दूसरे ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1, और इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 1 ही रन दिया गया गौरव के द्वारा। 7 रन और 3 विकेट लेने में कामयाबी हासिल कर ली है नवीन ज्वेलर्स के गेंदबाजों ने, और हर एक गेंदबाज ने कंट्रीब्यूट किया विकेट के ताल्लुक से। नए बल्लेबाज सोमिल ने अपना अकाउंट ओपन किया, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर साकेत है दाहिने हाथ के बल्लेबाज। जब पहले ओवर में 5 रन पे 1 विकेट था तभी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नवीन ज्वेलर्स को जो दूसरा ओवर है वो अच्छा करना होगा। अगर इस मैच में बने रहना है तो दूसरा ओवर अच्छा करना होगा। दूसरा ओवर उन्होंने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। और फिलहाल अगर आप देखिए दबाव में अरहम कंस्ट्रक्शन। आदेश जैन ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी की थी, सिर्फ 1 रन देकर एक बड़ी सफलता। और इस ओवर में गौरव हैं गेंदबाजी आक्रमण पर 85। मुझे तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद कम बने हैं रन्स नवीन ज्वेलर्स के, लेकिन उनके गेंदबाजों ने बता दिया कि कोई भी रन कम या ज्यादा नहीं होता। जी नहीं, और कम नहीं बने थे। मुझे भी लग रहा था कि विकेट स्लो है। जब हम बातें कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में तो मैं बार बार यही बात कर रहा था कि नवीन ज्वेलर्स के जो बल्लेबाज हैं उनको अब ये पता होना चाहिए कि विकेट अब इतना ज्यादा बेहतर नहीं है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि ड्यू का असर कहीं ना कहीं विकेटों पे है। फिलहाल एक और ही शांत ओवर खत्म हुआ, 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर के बाद 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 3 गॉन 10 फॉर 3 while chasing 85 अरहम कंस्ट्रक्शन।
फर्स्ट क्राई हमारे चौके के फोर्स के पार्टनर। और इस ओवर में ऐसा लग रहा है कि जो बॉलिंग है उस लेवल की नहीं जो अभी तक आपने देखा। यहाँ पे मौके मिल रहे हैं, जो लेंथ है वो पीछे हो रही है। सो अरहम के पास अब चांस है कि जो रन रेट है, जो आस्किंग रन रेट है, आप उसको इस ओवर में काफी बेहतर कर सकते हैं। फिर से कुछ रन्स मिलेंगे, क्या एक या दो? शायद एक से खुश होना पड़ेगा। राहुल गोलछा गेंदबाजी करते हुए इस चौथे ओवर में। पहली बार अरहम कंस्ट्रक्शंस के बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि अब कंफर्टेबल लग रहे हैं। अरमान बाहर आ जाओ, अरमान बाहर आओ। वी आर इनटू फोर्थ ओवर और अब कहना तो मुश्किल कि कौन इस मैच को जीतेगा, लेकिन फिलहाल जो हाल है वो काफी ज्यादा अच्छा है टीम नवीन ज्वेलर्स का, और हाल और बेहाल होता हुआ अरहम कंस्ट्रक्शन का। वन मोर विकेट, विकेट नंबर 4 गॉन। ऐसे कंडीशन से अगर आप मैच जीतते हैं, अरहम के लिए मैं कह रहा हूं, सो यकीन मानिए आने वाले जो टूर्नामेंट्स में आपके बाकी के मैचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग इस मैच से मोटिवेट होंगे। क्या अरहम के पास अभी भी वो बल्लेबाज हैं जो इस चेस तक पहुंच सकते हैं? Four overs have been bowled with the dot ball. Or yes, so 4 over gone, 19 runs with a loss of 4 wickets, another 36 balls and 66 runs required. 36 balls, 66 runs. 36 गेंदें, 36 runs. अरहम के लिए अभी भी वही कहानी है कि और बात वही है कि अगर आप बिलीव करते हैं अभी भी आप चेस कर सकते हैं तो आप चेस कर पाएंगे। आप हमारे ऑडियंस को देख रहे हैं, इतनी ठंड में ये सभी पूरे जेसीएल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं अपनी प्रेजेंस से। 36 balls,
66 needed. कब अरहम कंस्ट्रक्शन ने सोचा होगा कि वे ऐसी स्थिति में होंगे जब वो पहली इनिंग में खेल रहे थे। टॉप ऑर्डर्स ने फंक्शन नहीं किया और अब उसका असर आप देख रहे हैं। परेशान है टीम, पार्टनरशिप कोई हुई नहीं, 4 बल्लेबाज सस्ते में डगआउट की तरफ गए हैं। बेहतर शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट, यहां पे कुछ रन्स मिलेंगे एंड मिलेंगे यहां पे फर्स्ट क्राई के 4 रन्स। का गया है इस ओवर में, स्कोर है 23। ओवर नंबर 5वां है ये। हम जुड़ चुके हैं इस समय सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। एक और डॉट बॉल है और मैं यहाँ पर जो डगआउट के पास पहुंचा हूँ, यहाँ पर ज्यादा जो समर्थन है वो कौन सी टीम को दिया जा रहा है? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? नवीन ज्वेलर्स के सपोर्टर्स नजर आते हुए। जी हाँ आलोक, अगर आप देखें सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के इस डगआउट में ज्यादातर जो समर्थन है वो नवीन ज्वेलर्स को दिया जा रहा है। और साथ साथ आप लोग अरहम वाले भी हैं, कोई कौन है जो अरहम कंस्ट्रक्शन? हैंड रेस कीजिए। सो जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई। अभी तो इस समय नवीन ज्वेलर्स आगे चल रही है, हावी है नवीन ज्वेलर्स। लास्ट बॉल और इस गेंद पर भी शायद 1 या 2 मिसफील्ड हुई है। 2 रन ले जाएंगे दोनों बैटर्स और इन 2 रनों से ओवर 5वां समाप्त हो गया। 5 ओवर के बाद स्कोर है 27, 4 विकेट के नुकसान पर। 85 का टारगेट है। अरहम वालों क्या लगता है अभी भी बन जाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो 85 का पीछा करते हुए 5 ओवर में क्या कहना है आपका? अभी कैप्टन नहीं आया ना, तो आने वाले जो बैटर है कैप्टन है वो बना सकते हैं 5 ओवर में 60 रन 50 रन। हाँ बन जाएगा इस समय। और यहाँ पर देखिए उम्मीदें तो हैं कि ये बचे हुए जो रन्स हैं यहाँ से तकरीबन 50 के आसपास वो बनाए जा सकते हैं। नवीन वालों का क्या मानना है? नवीन ज्वेलर्स कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। बिल्कुल नहीं। माता जी आपका क्या मानना है? बन जाएगा या नहीं? नवीन ज्वेलर्स बनाने देंगे या नहीं बना देंगे? नवीन ज्वेलर्स बनाएगा। नवीन ज्वेलर्स बनाएगा। जीत के साथ पहला यहाँ पर इतिहास रचेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें हम देख रहे हैं सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स जो हमारे स्टैंड पार्टनर हैं और मैदान में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक टाइम ब्रेक जो कि 5 ओवर के बाद दिया जाता है। ये जेसीएल की पहली शाम है और हमारे लिए थोड़ा सा एडजस्ट होने में लग रहा है, बिकॉज कहाँ मुंबई की गर्मी वाला मौसम और कहाँ यहाँ पर 12, 13, 14 डिग्री का टेम्परेचर। लेकिन मौके पर अगर आप देखें तो मैचेस भी
हैं। हमने बहुत सारे क्रिकेट के ऐसे मैचेस देखे हैं कि पहले 5 ओवर में एक टीम जो लीड करती है आने वाले 5 ओवर में बैकफुट पर आ जाती है, और अगर यहां पर अरहम कंस्ट्रक्शंस को ये मैच जीतना है तो ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में प्लान बनाना पड़ेगा। हर ओवर में चाहिए चौके, हर ओवर में चाहिए सिक्सर्स, और अभी भी यहां से जीत के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले 5 ओवर में। इस समय स्कोर है 27, 4 विकेटों के नुकसान पर। डीजे थोड़ा म्यूजिक प्ले करते हैं ना। इस समय हम हैं पारख नर्सिंग होम स्टैंड में। 5 ओवर के बाद 27। सो 30 बॉल और 58 रन, ये इक्वेशन है इस समय टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस के सामने। मैम क्या नाम है आपका? प्रिया सोनी। प्रिया जी, क्या लग रहा है ये 58 रन बनेगा या फिर बचेगा? बनेगा 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 बनेगा। अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए उम्मीदें अभी भी हैं। ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। आप सब लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आप किसको, अरहम को या नवीन? नेक्स्ट मैच के लिए। अच्छा, नेक्स्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं आप मैम? जो भी मैच जीतेगा, टीम सब अपनी है, सब अपने भाई और अपने ही देवर है। ये बात वेल सेड। सब अपने भाई हैं, सब अपने देवर हैं, सब अपने बच्चे हैं। वेल सेड। ये अच्छी गेंद। क्या नाम है मैम आपका? व्हाट्स योर नेम? रुचिता जैन। रुचिता जैन जी हैं यहाँ पर। और अगर इस मैच में 2 में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? बैटिंग टीम अरहम या फिर बॉलिंग टीम नवीन ज्वेलर्स? अभी तो बॉलिंग टीम नवीन ज्वेलर्स। अभी तो बॉलिंग टीम नवीन ज्वेलर्स आगे चल रही है। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। ओवर के दरमियान में हम हैं। ओवर आप ये सभी हमारे स्टैंड पार्टनर्स में जो ऑडियंस है उनको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सोनराज तिलक चंद ज्वेलर्स में पहले आपने देखा, फिलहाल पारख नर्सिंग होम में अरमान है, कुछ लोग जो वहाँ पे हैं उनसे जुड़े हुए। इसके साथ ही बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू टीएमटी, महावीर ग्रुप एंड सादर पाठा ग्रुप, ये सभी हमारे स्टैंड पार्टनर। थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हुए, शायद वो पहले भागते। एक बार मुझे ऐसा लगा कि भागे फिर रुके, थोड़ा सा कुछ हाफ सेकंड का है, लेकिन पॉज लिया इन्होंने। चौका मिलता हुआ, फर्स्ट क्राई चौका, वेलकम बाउंड्री मिलती हुई टीम अरहम को। Bring that ass back like a boom 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 boom. और इस बार तो पूरी स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाद
बाउंड्रीज अगर आएंगी तो अभी भी अरहम के पास मौका है इस मैच में जीत के करीब पहुंचने का। क्या लग रहा है, अब 4 ओवर 43 बनाना है। मनोज जी, दिल क्या कह रहा है आपका, अरहम बनाएगी या फिर मुश्किल है अभी? मुश्किल तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा खेलेंगे ना तो आ सकते हैं मैच में वापस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठंड का गेंद के ऊपर दबाव पड़ रहा है। हमने देखा मनोज जी पिछले एक चौका भी आया, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब मोमेंटम जो है अरहम कंस्ट्रक्शन, इसी से उम्मीद बंधी है, अगर एक आध ओवर इसी टाइप का और जाएगा तो मैच में अरहम कंस्ट्रक्शन। चलिए दुआएं करते हैं अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए इस तरह के और कुछ ओवर्स आए, जिस तरह पिछले ओवर में हमने देखा कि एक चौका भी आया है, एक सिक्सर भी आया है। अब आने वाले 4 ओवर में 24 गेंदों में 43 रन, 43 रन्स और बनाने हैं। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनोज जी के साथ एक और मेहमान यहाँ पर हैं, श्रीमान नरेश जी, और नरेश जी के साथ श्रीमान मनोज जी, इनसे जुड़ेंगे कुछ गेंदों के बाद। हालांकि इस समय कुछ मैदान पर स्टंप्स को लेकर 24 बॉल 43 रन, क्या मानना है सर? बैटी, आपका मानना क्या है? स्कोर तो बहुत बड़ा बन गया है, थोड़ा सा चेस करने में तकलीफ तो जाएगी इनको, क्योंकि मौसम के कारण थोड़ी तकलीफ हो रही है बैट्समैन को। बॉल बराबर दिख नहीं रही है, बल्ला घूम रहा है लेकिन बॉल आ नहीं रही है। 3 ओवर में अरहम के 10 रन थे और उसके बाद के 3 ओवर्स में और 32 आए हैं। सो अगर इस औसत से खेलते रहे तो उनको उतने ही रन बनाना है, यहाँ पे शायद मौका था। देखिए अगर आप आस्किंग रन रेट की बात करें सो और 4 ओवर्स है, 4 ओवर्स में 10-11 के आसपास का आस्किंग रन रेट चाहिए, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और पिछले 3 ओवर्स में अरहम के बल्लेबाज रन रेट, अगर ऐसे ही खेलते रहे सो अरहम कंस्ट्रक्शन के लिए जो पार्टनरशिप बन रही है ये बहुत ज्यादा अच्छी और खतरनाक होती हुई नवीन ज्वेलर्स के लिए। ये इस दूसरी गेंद, दूसरी डॉट गेंद, और जैसा कि सर कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा और बाउंड्रीज का इजाफा हो जाए तो शायद मैच में करीब तो जरूर पहुंचेंगे। जीत हार तो आते लेकिन करीब जरूर देंगे। 24 बॉल में 43 चाहिए थे, अब 22 बॉल में 43 रन की है जरूरत। नवीन के गेंदबाजों को भी पता है कि हमने शुरुआत के 3 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं अरहम कंस्ट्रक्शन ने वापसी की है, लेकिन फिर इस ओवर में भी अगर अभी तक आप देखें तो अच्छी बॉलिंग। अरहम कंस्ट्रक्शंस एक पार्टनरशिप जो बहुत ज़रूरी थी वो बिल्ड हुई। पिछले कुछ ओवर्स अगर आप देखें तो बेहतर रन्स आए हैं, अच्छी रनगति से आए हैं जो ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर इस मैच में अपने आप को बनाए रखना है सो नवीन ज्वेलर्स आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप विकेट लें। साकेत लोढ़ा के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक एंड पर टिके हुए हैं और पिछले ओवर में चौका सिक्सर भी लगाया है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं साकेत लोढ़ा। और जिस हिसाब से ये पार्टनरशिप चल रही है थोड़ी उम्मीद तो है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है, कुछ भी हो जाता है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। जी वाकई कुछ कह नहीं जा सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये खेल है। सभी लोगों का बहुत आभार है जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस समय हम देख सकते हैं कि पार्क नर्सिंग होम के स्टैंड में हम हैं और कुछ डिस्कशन चल रहा है वहाँ पर एम्पायर के साथ। स्कोर इस समय 43, 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर, क्या डिस्कशन है, एक बार एम्पायर उस पर निर्णय लेंगे। इस ओवर के ताल्लुक से ये बातचीत चल रही है। तब तक चलते हैं हम एक और स्टैंड की तरफ जो है बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है यार। तो इन खास लोगों को क्या लगता है, कौन है खास इस मैच में? अरहम कंस्ट्रक्शंस है खास या फिर नवीन ज्वेलर्स है खास? मैच तो अभी बराबरी पे है और देखो आगे क्या होता है। वैसे अरहम कंस्ट्रक्शन के चांस ज्यादा है। इसके बावजूद कि इस ओवर में 3 बॉल
पे सिर्फ 1 रन आया, तो आप इक्वेशन अगर देखो तो 21 बॉल पे 42 रन अभी और बनाना बाकी है। अभी ये जो पार्टनरशिप चल रही है वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप है और दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आगे देखो क्या होता है। साकेत की तो मैं बात मान सकता हूं क्योंकि वो एक एंड पर टिके हुए हैं और चौका सिक्सर भी लगा रहे हैं, लेकिन सम्यक को थोड़ा सा अपना जो बल्लेबाजी में रन बनाने का रेट है जिसे हम स्ट्राइक रेट कहते हैं वो शायद इंक्रीज करें तो टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, अदरवाइज सिंगल डबल से मुश्किल हो जाएगा 21 पे 42 बना पाना। आपकी क्या राय है इस ताल्लुक से? एक ओवर लगेगा इनको और अभी ये जिस हिसाब से खेल रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि फॉरेन प्लेयर है तो सबको उम्मीद है कि अच्छा करेंगे आगे, फिर अब देखो। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि एक अच्छा प्रदर्शन होगा संयम झाबक का, क्योंकि फॉरेन प्लेयर हैं तो फॉरेन प्लेयर से जो उम्मीदें जो होती है वो दुगनी होती है। सो लेट्स सी क्या होते हैं। 21 गेंदों में 42 रन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सो दोस्तों 21 गेंदें 42 की जरूरत। ये चलते हैं आपको मैदान की तरफ। थोड़ा सा अवकाश था, एक छोटा सा ब्रेक था और अब फिर से जुड़ रहे हैं गेंदबाज। 21 पे चाहिए 42। ऑलमोस्ट अगर आप आस्किंग रन रेट देखें सो डबल का 12 रन के आसपास का 200 के आसपास के आस्किंग रेट से रन बनाने हैं, लेकिन मुश्किल तो नहीं लग रहा है क्योंकि अब सेट है दोनों बैटर्स। आने वाले 6 विकेट्स आपके पास और हैं। सो अगर मुश्किलात मुझे फिलहाल नजर आ रही है किसी के लिए तो वो नवीन ज्वेलर्स के लिए। नवीन ज्वेलर्स को कुछ खास करना होगा। ये फुल टॉस बॉल और मिस टाइम स्ट्रोक एंड लीजिए सीधा विकेट नवीन ज्वेलर्स। थैंक यू। आउट हुए यहाँ पर सेट बल्लेबाज। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल यहाँ पर पूछूं, मैं देख रहा हूं कि सदर पाटा ग्रुप के दोनों कॉर्नर पर लूडो किंग का फोटो छपा है। इसके पीछे क्या राज है? कौन मुझे बताएगा? कौन बताएगा? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार बैद। राजकुमार बैद जी, ये बाकी और कोई भी स्टैंड पर कोई फोटो नहीं है? पारक नर्सिंग होम का तो खुद का एक लोगो है जो है, बट यहाँ पर अगर आप देखें सदर पाटा ग्रुप के दोनों तरफ लूडो किंग, क्यों ऐसा? सर हम लोग दिन भर व्यापार करने के बाद रात के 9 बजे एक जगह एकत्रित होते हैं और सभी दोस्त मिलकर ये लूडो खेलते हैं वहाँ पे। और इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस दरमियान एक नए बल्लेबाज आए हैं और आते ही साथ पहली ही बॉल पर उन्होंने सिक्सर जड़ दिया। यहाँ पर 43 था स्कोर और ये निकलता हुआ विस्तार INC सिक्सर। और फिर से फुल टॉस का तोहफा, 1 बाउंस। अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, लेकिन उसके बावजूद गेंद रुकी नहीं और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ फर्स्ट क्राई का चौका। ओवर समाप्त हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब आने वाले 3 ओवर में जीत के लिए चाहिए 32 रन। सो सर कंटिन्यू कीजिए। लूडो बता रहे थे कि क्या रीजन है लूडो किंग फोटो दोनों एंड पर है। इस स्टैंड के नाम के दोनों तरफ लूडो किंग ने घेर रखा है, क्या वजह है इसके पीछे? सदर बाजार पे जहाँ हम लोग बैठते हैं ना, सब वो व्यापारिक इलाका है और दिन भर की व्यापारिक दिनचर्या के बाद हम सभी मित्र, जिसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है, तो बैठकर लूडो खेलते हैं, गपशप करते हैं। तो उसी दिन उसका नाम सदर पाटा लूडो ग्रुप किया गया था, बाद में सदर पाटा ग्रुप कर दिया गया। और आज भी हमारे कुछ मित्र पीछे बैठ के लूडो खेल ही रहे हैं कि एक परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। हर रोज भले एक गेम हो लेकिन होगा जरूर वो। क्या बात है। सो ये परंपरा है कि रोज गेम होना चाहिए और बहुत बहुत मीठा बोल भी रहे हैं सर। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार बैद। राजकुमार बैद जी। दोस्तों दिन भर आदमी अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में, दिनचर्या में मशगूल रहता है और शाम के वक्त थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अगर किसी खेल से मिल जाए तो वो दिल के बहुत करीब हो जाता है। और
सदर पाटा ग्रुप के लिए अगर वो कोई खेल है जो डेली बेसिस पे रोज खेल सकते हैं कोई भी, वो है लूडो। तीन ओवर में चाहिए 32। नए बल्लेबाज के उस सिक्सर और चौके की वजह से अब जो इक्वेशन है वो अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए थोड़ा बेहतर हुआ है। मुझे इंतजार है कि सम्यक कब बड़े स्ट्रोक्स लगाएंगे, क्योंकि लंबे समय से मैदान पर हैं, फॉरेन प्लेयर भी हैं। फॉरेन प्लेयर से तो बाकी पूरी टीम जो है वो ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठी रहती है। एक रन आया खाते में, स्कोर 54 पर पहुंचा। इसके बाद टीम आशीर्वाद का मैच, और आशीर्वाद के टीम के कैप्टन नीलेश भाई तैयार हो रहे हैं। तन्मय जैन गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, ओवर नंबर 8। सिंगल लिया गया यहां पर। अच्छी पहल है ये कि हर एक गेंद पर सिंगल लेते रहें और हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज अगर आ जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट चेज, स्पेशली जब 16 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 30 रन ही अब बनाना बाकी रह गया है। 2 गेंदों में 2 रन इस ओवर में। 55 पे 5 ये है स्कोर। 3 ओवर में 10 रन थे, और उसके बाद अगर अपने आप को यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बेहतर कंडीशन में पाएंगे। और हम कंस्ट्रक्शन काफी खुश होगी, और रीजन है ये खिलाड़ी जो इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छे प्लेयर, और सबसे अच्छी बात है कि सम्यक ने अपना संयम बना के रखा। इनको पता है कि यहाँ पे अगर मैं खड़े रहता हूँ एक एंड पे, सो पूरी टीम को पता है कि आपका फॉरेन प्लेयर जो एक आइकॉन प्लेयर की तरह भी आप आपकी टीम में खेलते हैं, सो उससे बहुत फायदा मिलता है। दिक्कतें अगर हैं तो मेरा मानना है कि वो नवीन ज्वेलर्स के लिए, नवीन ज्वेलर्स को अब बहुत बेहतर बॉलिंग करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। उनको पता है ये ओवर इंपॉर्टेंट है। इस ओवर में उनकी टीम के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक बॉलिंग कर रहे हैं। अरहम कंस्ट्रक्शन खास करके संयम की अगर बात करें तो एक अच्छा जो प्लेयर है वो खुद तो अच्छा खेलता ही है, साथ में जो उनके साथी हैं उनको भी इसी तरीके से लेके आगे चलता है। सूझबूझ का परिचय देता हुआ, समझदारी दिखाते हुए सम्यक। ये धीमी गति की गेंद जिसे आसानी से खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 ही रन। शायद दोनों बल्लेबाजों की सोच यही है कि तन्मय जैन के इस ओवर में कोई रिस्क ना लिया जाए, कोई भी खतरा मोल ना लिया जाए, और फिर आने वाले 2 जो ओवर्स हैं उनमें चेस को और एक्सेलरेट किया जाए। इस समय स्कोर 57। लास्ट बॉल टू गो इन ओवर नंबर 8। कोई रन नहीं, बहुत ही किफायती ओवर ये समाप्त हुआ। 8 ओवर समाप्त हुए और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57, 57 रन, 5 विकेट। और अब 12 गेंदें एंड 12 गेंदों में बहुत ही डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि सम्यक ऐसे बैटर हैं जो 2 बॉल पे 10 रन भी अगर आ जाए तो वो बनाने की मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। क्या कहेंगे अब तक की जो सम्यक की बल्लेबाजी है और जो इक्वेशन है 12 पे 28 टीम बल्लेबाजी करती हुई अरहम कंस्ट्रक्शंस के लिए? सम्यक वेट कर रहे हैं। तन्मय का ओवर उन्होंने जानबूझकर इसी तरीके से निकाला है कि अब इनको स्लैप और वो अपनी काबिलियत से मैच में वापस आ सकते हैं, और सिर्फ सम्यक ही है जो अरहम कंस्ट्रक्शन को है। क्या बात है, सिर्फ सम्यक ही है जो अरहम कंस्ट्रक्शंस को यहां से मैच जिता सकते हैं। 12 बॉल में 28 रन चाहिए, लेकिन अभी भी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनका यही मानना है जब तक सम्यक हैं तब तक संयम है, तब तक
अरहम कंस्ट्रक्शंस का पलड़ा भारी है। 12 बॉल पे चाहिए 28। डिसाइडिंग ओवर होगा ये। अब ये 9वां ओवर, अगर इस ओवर में बेहतर बॉलिंग होती है तो जीत सकते हैं। कोशिश बहुत अच्छी थी डीप में, अगर बाउंड्री सेव की है अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। और फिलहाल जो पिक्चर्स नजर आ रही है वो तो शायद सेव है। तालियां बजती हुई आप देख रहे हैं, कमाल का एफर्ट। इन्होंने कुछ रन बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने? तन्मय थे खिलाड़ी। थर्ड एम्पायर का सहारा लेना चाहा है ऑन फील्ड एम्पायर ने। क्या फील्डिंग के समय कोई शरीर का अंग बाउंड्री लाइन पर टच हुआ? ये देखिए स्लो मोशन एक्शन रिप्ले। तन्मय वाज द प्लेयर, हवा में छलांग लगाई और सेव किया ये सिक्सर। पूरे मैदान से मैं चाहूंगा इस एफर्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तन्मय है खिलाड़ी और 5 रन सेव किया तन्मय ने यहां पर। जबरदस्त, एक्सेलेंट फील्डिंग एफर्ट बाय तन्मय। अब 11 बॉल और 11 बॉल पे चाहिए 27। दबाव बहुत ज्यादा होगा इस ओवर में बॉलर के ऊपर। पहली बॉल पे हालांकि फील्डर की वो टॉप क्लास की एफर्ट। और इसी बात कर रहा था, जब तक ये वहां पे है तब तक डरने की कोई बात नहीं अरहम कंस्ट्रक्शन को। विस्तार INC सिक्सर। तक तो बहुत संभल कर खेला, सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, लेकिन जब समझ गए कि अब ये गेंदबाज है जिनके खिलाफ मैं एक्सेलरेट कर सकता हूं, ये जबरदस्त आसमानी सिक्सर संयम के बैट से। और अब जो इक्वेशन है वो बची हुई 10 गेंदों में 21 रन का है। 21 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 10 बॉल्स। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनके खेल के अंदाज से ही ये एकदम क्लियर था कि क्या उनके दिमाग में है, क्या करना है, उनको पता था। बिलीव अपने आप पे। भरोसा अपने आप पे। और फिर से गेंदबाजी लाइन के बाहर का सफर करते हुए, और इस दफा फर्स्ट क्राई 4 रन। क्या बात है अरहम वालों, एक बार हो जाए फिर। INC sixer. स्कोर हो गया 74। अब 8 बॉल में 11 की जरूरत। क्या खिलाड़ी है ये, किस कंडीशन से टीम को फिलहाल अगर आप देखिए तो ड्राइविंग सीट पे लाके खड़ा कर दिया है। 1 मैन शो चलता हुआ सम्यक का। फिर से बड़े शॉट के लिए गए, और क्या फिर से मैक्सिमम? जी हाँ, विस्तार INC के 6 रन सम्यक दिखाते हुए, जस्टिफाई करते हुए अपनी पोजीशंस को, अपने रोल को टीम में। What a great time to hit all those boundaries. Well done, Sam.
5 रनों की जरूरत। 12 पे 28 और अब 7 पे 5। 23 रन्स इस ओवर में आ चुके हैं 5 गेंदों में। और शायद मुझे लग रहा है जो लास्ट बॉल बची है गेंदबाज को संभलना होगा, नहीं तो यही बॉल इस मैच की आखिरी बॉल होगी, क्योंकि जिस अंदाज से खेल रहे हैं उनके सामने तो ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, सम्यक कर रहे हैं अपनी मनमानी। रोक सको तो रोक लो। जब तक खामोश थे वो तब तक खामोश थे। वो कहते ना कि समंदर को खामोश देखकर ये ना समझे कि रवानी नहीं है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जहां चाह रहे हैं वहां गेंदें गिर रही हैं, जहां चाह रहे हैं वहां पे खेल रहे हैं। खेल नहीं रहे, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। बच गए और गेंदबाज ने चलिए इतना तो तय किया कि आखिरी ओवर तक ये मैच गया है। लास्ट बॉल उन्होंने डॉट की। अब लास्ट 6 बॉल्स एंड 5 रन्स रिक्वायर्ड। 6 पे 5। अगर आप हाईलाइट्स देखें इस ओवर का, रिप्ले देखें, जितने लोग ग्राउंड में देख सकते हैं, जितने लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पे अपने मोबाइल फोन्स पे देख सकते हैं पिछले ओवर का हाईलाइट्स। किस तरीके से जहां पे गेंद उस लेंथ के पीछे आए और उसके बाद सभी अगर आप देखिए तो जबरदस्त शॉट। ये गेंद डिफरेंट लेंथ थी तो उसको डिफरेंट पोजीशन में गए। सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत जल्दी गेंदों की लेंथ को परखना, पोजीशन में आना, शॉट सिलेक्शन बहुत कमाल की। गैप में खेला, जो ऊपर से खेला वो पता था कि कितनी ताकत है कि वो किसी फील्डर के पास नहीं जाने वाली। ये सब आप स्ट्रोक्स देखें, इसीलिए बड़ा खिलाड़ी आप बनते हैं। इसीलिए आप वो फॉरेन प्लेयर्स आप सोचिए कि जेसीएल में सपना होता है हर एक खिलाड़ी का खेलने का। वेल डन सम्यक। एक ऐसा मैच जो लग रहा था कि मैच जान आ रही थी, उस मैच में अपनी जानदार बल्लेबाजी से जान फूंक दी सम्यक ने। 6 गेंदें 5 रन। जब 12 पे 28 था, सम्यक को पता है कि ये तो उनके लिए 4-5 गेंदों का खेल है। कम ऑन नवीन ज्वेलर्स। मैं तो अभी भी नवीन ज्वेलर्स को बैक कर रहा हूं कि अभी भी 5 रन आपके पास है और उसके लिए पूरी जी जान लगा दें। और बल्लेबाज भी कहते हुए मैं भी आप लोग के साथ ही हूं। पहली बॉल आप देखिए कि कहीं पे भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला जी नहीं, इस मैच में थोड़ा और रोमांच लाते हैं, थोड़ा और मजा लाते हैं। घूम घूम के डॉट बॉल ही हुई। 5 पे 5, 5 गेंदें 5 रन। कमजोर दिल वालों मैच ना देखो, कमेटी रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगी। 5 बॉल्स टू गो। गौरव कर रहे हैं बॉलिंग। कम ऑन गौरव। ये बहुत आसान मौका, बहुत आसान मौका। Aram Constructions have won this match, everyone. From nowhere to now, they have finished this match while still they have got 4 balls to bowl, keeping 4 balls in hands and with 5 wickets. Aram Constructions, well done. वेल डन सम्यक। जितनी तारीफ करें उतनी कम। इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से आप पेशेंस एंड परफॉर्मेंस के साथ अपने गेम पे बिलीव, खुद पे बिलीव, मन में हो विश्वास, और अगर आपके पास वो सच्ची आस्था, कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। या आप अगर समरी देखें तो कुछ इस तरीके से कहानी नजर आई। नवीन ज्वेलर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले बैटिंग इन्विटेशन के बाद 10 ओवर 4 रन बनाए। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि रन्स कम है, फिर जब की शुरुआत हुई तो उन्होंने आराम को 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बना दिया। लेकिन उसके बाद आप साकेत लोधा और सम्यक चाबक 16 गेंदों में 27 रन, और साथ ही रिंकेश बोहरा के 19 7 बॉल्स में।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।